चलिए अब आप अपनी कुंडली पर गौर कर लीजिए, क्योंकि पंडित जी आपको आपके लग्न के अनुसार कैसा भोजन करना चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मेष से लेकर कन्या लग्न वालों का डाइट चार्ट, इसे आप कह सकते हैं डाइट चार्ट, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मेष से लेकर के कन्या तक। देखिए, राशि के आधार पर भोजन का बहुत कुछ मतलब होता है, लेकिन कभी कभी ये राशियां प्रभावित नहीं करती हैं। वो इसलिए कि तब द्वितीय भाव अगर ज़्यादा प्रभावी हो और द्वितीय ज़्यादा प्रभावी हो तो कभी कभी राशियां फिसल जाती हैं। इसलिए मैं ये बात कंक्रीट नहीं कह सकता हूँ कि नहीं आप मेष राशि के जातक हैं तो ऐसा ही होगा। नहीं, मैं इसमें 80% कह रहा हूँ कि मेरी बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाएगा और आपके द्वितीय और द्वितीयेश और उस पर स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा तब ठीक से आपके भोजन का निर्धारण होगा। तो जैसे मेष लग्न में किसी का जन्म हुआ है तो वो मस्तिष्क प्रधान राशि है और इसका सिर पर आधिपत्य होता है। ऐसे में इन लोगों को ऐसा भोजन करना चाहिए जो मस्तिष्क और शरीर दोनों को शक्ति दे। मेष लग्न वालों को मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए और उत्तेजक पदार्थ नहीं खाने चाहिए। ऐसे लोगों को किसी प्रकार के एडिक्शन से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपकी वृषभ लग्न है तो ऐसे लोगों का शरीर जो होता है वो पुष्य होता है। ऐसे में इनको मीठी और तली हुई चीज़ों का कम सेवन करना चाहिए। और मिथुन लग्न के लोगों को बताऊं कि आप मानसिक और स्नायु प्रधान व्यक्ति हैं। ये लोग जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इनका पेट खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को मांसाहारी भोजन भूल के भी नहीं करना चाहिए, या भोजन करने के बाद तुरंत अगर आपको मिथुन राशि के जातक हैं और शौच जाने की जरूरत महसूस होती है तो आपको किसी प्रकार का मांसाहारी भोजन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और यदि आपका कर्क लग्न में जन्म हुआ है तो ऐसे लोग भोजन के तो शौकीन होते हैं लेकिन इनकी पाचन क्रिया कमजोर होती है। ऐसे में इनको गैस, एसिडिटी और उत्तेजना बढ़ाने वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इन लोगों को सोने से पहले और सुबह उठते ही पानी जरूर पीना चाहिए। और जिन लोगों का सिंह लग्न में जन्म हुआ है ये लोग ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। ऐसे में इनको हमेशा आसानी से डाइजेस्ट होने वाला भोजन करना चाहिए। मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। और यदि कन्या लग्न में आपका जन्म हुआ है तो आपकी जो डाइजेस्टिंग प्रणाली है, हाजमा शक्ति है, वो कमज़ोर होती है। तो कन्या लग्न वालों को एक साथ बहुत सारा भोजन नहीं करना चाहिए। कन्या लग्न के लोगों को थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए, कई बार में भोजन करना चाहिए। और कन्या लग्न वालों को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। और यदि आप कन्या लग्न के हैं और आप बहुत अधिक भोजन करते हैं तब ये भी है कि पूरा जिंदगी आपको संघर्ष करते ही बीतेगा, कभी वैभव नाम की चीज़ नहीं जुड़ने वाली है। और चलिए अब तुला से लेकर मीन लग्न वाले लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको परहेज भी करना चाहिए। और जब लग्न कह रहे हैं पंडित जी तो वो भी बता दीजिए कि राशि नहीं लग्न है। देखिए, जो 12 राशियां हैं ना, ये 27 दिनों में 12 राशियां चलती हैं और यही 12 लग्न 24 घंटे में व्यतीत हो जाते हैं। लगभग 2 घंटे का एक लग्न होता है। ठीक है। और लग्न के आधार पर और 2 कुंडली 3 प्रकार की होती है। एक लग्न कुंडली होती है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक राशि कुंडली होती है जिसमें चंद्रमा को देख करके केंद्र मान की बातें बोली जाती हैं। एक सूर्य कुंडली होती है जिसमें सूर्य को केंद्र में मान करके बातें बताई जाती हैं, फलादेश होता है। जिस आदमी की चंद्र कुंडली प्रभावी होगी तो उसका फल करेगा, जिस आदमी की लग्न कुंडली प्रभावी होगी उसका वैसा फल होगा। और ये खुद ही परीक्षण किया जाता है। ये खुद परीक्षण करने वाला वो बहुत चतुर गणितज्ञ होना चाहिए, वो करता है इसका परीक्षण। ठीक है। तो देखो, तुला लग्न वालों को बताना चाहता हूं कि आप खाने पीने के शौकीन होते हैं लेकिन इनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है और ऐसे में इनको मिठाई और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और हाँ, अगर आपके द्वितीय भाव पर मंगल और शनि और चंद्रमा की स्थिति है तो आपको भूल करके भी शराब नहीं छूना चाहिए। वृश्चिक लग्न, इन लग्न वालों लोगों को खाने की तो शौकीनी होती है लेकिन मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ों को या नशीली चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो धनु लग्न के लोग हैं
और भाई अगर धनु लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि या स्थिति हो तो आदमी इतना मोटा होता है। ऐसा आदमी खाने का भी बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। लेकिन अगर शुभग्रह की दृष्टि के साथ साथ पापग्रहों की दृष्टि न हो तो आदमी चुस्त और फुर्तीला भी होता है। स्नायु शक्ति को बढ़ाने वाला भोजन इन्हें लेना चाहिए। रात का खाना जल्दी खाना चाहिए और टहलना जरूर चाहिए। इसी तरह से जो मकर लग्न वाले हैं ये मेहनती होते हैं और शरीर की बड़ी ऊर्जा खर्च करते हैं। ऐसे में इन्हें शरीर की ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन की प्राथमिकता देनी चाहिए। और कुंभ लग्न अगर है आपकी तो अपने मस्तिष्क और स्नायु शक्ति को ज़्यादा उपयोग करिए। ऐसे में इनको आसानी से डाइजेस्ट होने वाले भोजन करने चाहिए। और अगर मीन लग्न है आपकी तो अपने खाने पीने की गलत आदतों के कारण आप बार बार बीमार पड़ते हैं। ऐसे में आपको मिठाई और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या और डायबिटीज की समस्या आपको कम उम्र में शुरू हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।